हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स दादी साहब का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। धन, पुत्र, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, भोग विलास की इच्छा कौन नहीं करता। लेकिन अगर इच्छा करने से ही ये सब चीज़ें मिल जाती तो आज कोई भिखारी व दुखी नहीं होता। और अगर भाग्य के विपरीत जाकर कोई इन सब चीज़ों को हासिल करने की चेष्टा करता है तो ऐसा आदमी सीधे सीधे भाग्य को चुनौती देता है और भाग्य को चुनौतियां स्वीकार नहीं होती। केस पर स्नान ध्यान, रौली मौली सिंदूर तिलक, कंडपाल को शक्ति दे, कंडपाल करे खलास। तंत्र मंत्र की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब कंडपाल से बच्चे की खोपड़ी तोड़ दो। तुझे कितनी दफा समझाया है केतकी कि कंडपाल मुझे देते वक्त अपनी जबान पर काबू रखा कर। फौरन लात टपकाने लगती है। देख, मुझे पता है तू खून देखते ही तू ड्रैकुला की तरह लालची हो जाती है। हर कंडपाल का तो मतलब ही खून है। खचाक! तुम ठीक कहते हो जी। खून देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। खून की कल्पना ही मुझे रोमांचित कर देती है। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती, मुझे खून चाटने दो। तुझे इस प्रकार खून चाटते देखकर मुझे पक्का यकीन हो जाता है तो पिछले जन्म में जरूर ड्रैकुला की साली थी और मैं ड्रैकुला। मजाक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं जी। खून चाटने का मजा नहीं आ रहा। इसका मजा तो ग्लास में पीने में ही है। और साथ में सलाद और आलू के चिप्स भी। हो तो क्या कहने। इंसानियत निरस्ता की गोद में दम तोड़ रही थी। और यह वहसियत किस लिए। हे देवी, औलाद दे। देती क्यों नहीं। और कितने बच्चों की बलि लेगी। रहम कर देवी, रहम कर। मेरी गोद आबाद कर। दूसरे की सूनी कर दी, अपनी आबाद करना चाहती है। और ये लालच किस लिए। हे देवी, दौलत दे। देती क्यों नहीं। और कितना तरसाएगी। रहम कर देवी, रहम कर। दौलत के भंडार लगा। संतोष का भंडार ही तो सबसे बड़ी दौलत है। उसे तो ठुकरा दिया। अब इसके शव को दफन कर देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा कहाँ गया। हाँ, बेचारा अनाथ जो था, दूसरे शहरों के अनाथालय में बच्चे गोद लाने का यही फैसला तो है। बच्चे के बारे में कोई पूछताछ नहीं करता। अनाथाश्रम से दूसरा बच्चा भी जल्द ही लाना होगा और उसके लिए अप टू डेट बनना बहुत जरूरी है। मगरमच्छ कैसे हंसता है, तुम्हें देखकर किसी को भी ये बात पता चल सकती है। 900 चूहे बिल खाकर हज को जाती बिल्ली कैसी दिखती होगी, ये तुझे देखकर किसी को भी पता चल सकता है। अब मजाक छोड़ो और गाड़ी गैरेज से बाहर निकालो। तेरी साड़ी की तरह ये गाड़ी भी 10 वर्ष पुरानी हो गई है। पता नहीं कब पलटेगा हमारा नसीब। 11 बच्चों की बलि देने की बात तुमने सपने में देखी थी ना। तो 9 बोलो बच्चों की बलि हम दे चुके हैं। बस सिर्फ 2 बच्चे और उसके बाद हमारे घर आंगन में भी गूंजेगी हमारे अपने बच्चों की किलकारियाँ। और बरसेगी दौलत, वो भी छप्पर फाड़ कर। आश्रम, अब चुप हो जा। अनाथाश्रम आ गया है। किसका भाग्य दुर्भाग्य में बदलने वाला था। क्या आप भाई बहन के जोड़े को गोद लेना चाहेंगे। 2 बच्चे। हमारी तो मुराद पूरी हो गई जी। हम तो 2 ही चाहते थे। उन दोनों की एक बूढ़ी दादी है। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। लेकिन बूढ़ी दादी के होते बच्चे अनाथाश्रम में। सब भाग्य का खेल है। इसे सब दादी कहते हैं मिस्टर रामनाथ। वो दोनों बच्चे इसी के पोते पोती हैं। इसकी हालत तो बड़ी खराब है। हाँ, अंतिम घड़ियां गिन रही हैं, पर बच्चों में सांस अटकी है। आप आप आ गए। मेरे बिट्टू काजल के लिए कोई अच्छा घर मिल गया क्या। हाँ दादी, ये मिस्टर रामानाथ हैं और ये उनकी पत्नी है केतकी। ये तुम्हारे बिट्टू काजल को गोद लेना चाहते हैं। उफ, मेरी आंखों की तो ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता। ले लेकिन ये लोग मेरे बिट्टू काजल को अच्छे से तो रखेंगे ना। वो दोनों बड़े मासूम और भोले हैं। मैं तो उन्हें कभी अपने कलेजे से अलग नहीं करती। मगर मगर मेरी तो रूह खुद इस शरीर से अलग होना चाहती है। शायद बच्चों का मोह उसे शरीर में रोके हुए है। ये लोग भले हैं दादी, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। लेकिन लेकिन अगर उनको सही माता पिता मिल जाए
तो ये मोह टूट जाएगा और मैं चैन से मर सकूंगी। अच्छा, अब मैं चैन से मर सकूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें दादी, उनका खून भी हमारे खून में ही रच बस जाएगा। नहीं नहीं दादी, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों, तुम्हें जाना ही होगा मेरे बच्चों। तुम्हारा सुंदर भविष्य तुम्हें आवाज़ दे रहा है। ये दादी अब बहुत कमज़ोर हो गई है मेरे बच्चों, अपनी सांसें भी नहीं संभाल पाती, तो तुम्हें तुम्हें कैसे संभालेगी मेरे बच्चों। खुशी खुशी जाओ मेरे बच्चों, खुशी खुशी जाओ। नहीं नहीं दादी, हमें मत भेजो। आओ बच्चों, चलो। तुम्हें दादी की नहीं, माँ की ज़रूरत है। हम तुम्हें ढेर सारा प्यार देंगे। हमें सिर्फ दादी चाहिए। हम तुम्हें ढेर सारे खिलौने देंगे, चॉकलेट्स देंगे। ये देखो, आश्रम, ताकि तुम्हारा खून मीठा हो जाए और हम उनमें कोक जैसा स्वाद आए। और उसके बाद तो जिंदगी मजे और स्वाद में ही गुजरेगी। आज के बाद कपाल का क्या होगा? वही जो सब बच्चों का हुआ है। हाँ, अब तो उसको भी टूटना ही होगा। कांडपाल का हश्र भी पूरा हुआ था। तूने हमारा बहुत साथ दिया, मगर अब तेरे जैसे मनहूस चीज हम अपने साथ नहीं रख सकते। कड़ाक! दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सुख की कोपले फूटने लगी थी। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। क्या? क्या सच? हमारी तपस्या सफल हो गई। तू फिक्र मत कर केतकी, अब दुख के अंधेरे छट गए हैं। माँ चंडी की कृपा से अब तुझे बेटा पैदा होगा। बिट्टू, बेटा काजल, कहाँ हो तुम? हाँ, ये तो बिट्टू और कागज की दादी की आवाज़ है। उसकी उसकी दादी यहाँ तक कैसे आ गई? अब मैं कहीं भी आने जाने को आज़ाद हूँ। शरीर के बंधन टूट गए, आत्मा स्वतंत्र हो गई। शहर से शहर की मीलों लंबी दूरियां भी कुछ ही कदमों में सिमट गई है। कहाँ है मेरे बिट्टू? कहाँ है मेरी काजल? कहीं आवाज़ नहीं आ रही उनकी। बिट्टू, काजल, देखो दादी आई है। कहाँ हो तुम दोनों? दादी को और मत सताओ, जल्दी से दादी के पास आ जाओ। बस एक ही बार आई हूँ मैं अपने बिट्टू काजल से मिलने। कहाँ हो तुम लोग? उफ, मुझे उस तरफ से तुम्हारे होने का आभास हो रहा है। घबरा मत, वो चली जाएगी। तुम यही हो, कहीं आस पास ही हो। तुम अपनी दादी से ज़्यादा देर नहीं छुप पाओगे। बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, मैं तो अभी भी तुमको ढूंढ सकती हूँ। वो तो उधर ही जा रही है। तो घबराती क्यों है? वो साधारण बुढ़िया की आत्मा है, कोई जेम्स बॉन्ड की आत्मा नहीं। तो तुम तुम वहाँ जमीन के नीचे नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे पता चल गया है। ये कब हुआ? ये नहीं हो सकता। किंतु क्योंकि हिंदू रीति रिवाज किसी शव को दफनाने की इजाज़त नहीं देते। ये हुआ नहीं, ये किया गया है। दादी, ये लोग हत्यारे हैं। इन्होंने हम लोग को सिर पर डंडा मारकर मार डाला। ये पिशाच हैं, बच्चों को मारकर उनका खून पीते हैं। और और मेरे बिट्टू काजल, इन दोनों ने उनका भी वही हाल किया है। मेरी बिट्टू, मेरी काजल, मैंने तुम्हें कसाईयों के हवाले किया। नर पिशाच तुम्हारा खून पी गए, मैं उनका ये खून न बख्शूंगी। अब तुम्हारी आंखें खून के आंसू रोएगी। दादी को तड़पाया है तुमने, उसकी आत्मा को छलनी छलनी किया है। उफ, ये मैंने क्या किया? हत्यारों को बच्चे सौंप दिए। हे भगवान, मेरी आत्मा को मेरे इस गुनाह के लिए कभी क्षमा मत करना। और तुम्हें सजा भगवान नहीं, मैं दूंगी। जिंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं पाओगे तुम दोनों। ये दादी का साप है तुम्हें। तुम्हारी आखिरी सांस तक ये सांप तुम्हारा पीछा करेगा। अच्छा, अब चलती हूँ। इन अभागे मासूम बच्चों के लिए दुआ करूंगी कि भगवान इनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? वो वापस चली गई तो चली गई। मैं दादी साहब की बात कर रही हूँ। ओह, वो सांप, उसकी तू फिक्र मत कर। कमीने और बदजात लोग तो खुद सांप की तरह होते हैं, उनको किसी का सांप कैसे लग सकता है? घबरा मत, हमें दादी सांप नहीं लगेगा। और ऐसी हालत में तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। तू माँ बनने वाली है, हमारी बरसों की इच्छा पूरी होने को वाली है। बरसों की इच्छा थी, जमकर पूरी हुई। मुबारक हो, आपको 11 बच्चे पैदा हुए हैं। मेरे ख्याल में इस मामले में आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक ही समय में सबसे ज़्यादा
बच्चे डिलीवर करने में का रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। औलादी तो भगवान ने थोक के भाव में दे दी, अब दौलत का छप्पर कब फटेगा। तो आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? रेसकोर्स जाओ जी, जितना भी पैसा धेला घर में रखा है आज वो सबका सब घोड़ों की रेस पर लगा देना। तू ठीक कहती है केतकी, मेरा मन भी कर रहा है कि आज का दिन हमारा है। पहले इनसे फीस धरवा लेना। रेस के घोड़ों के साथ ही आज रामनाथ की किस्मत के घोड़े भी रफ्तार में थी। बकअप राजा बकअप, बकअप नंबर 4 बकअप छबरे। आज बाकी सब बकअप नहीं सटअप होंगे। आज जीतेगा सिर्फ नंबर 8 राजा। नंबर 8 राजा विजेता बना। ओए बल्ले बल्ले हो गई। ओए राजा, तूने तो मुझे भी राजा बना दिया रे। केतकी ने जीवन में खून तो बहुत देखा था, मगर इतने सारे नोट पहली बार देखा थे। बार बार देख केतकी, 1000 बार देख, ये देखने की चीज है। और ये सब हमारे हैं केतकी, सब हमारे हैं। इनमें से एक नोटों की गड्डी सबसे पहले जाकर अस्पताल वालों के मुंह पर माराओ जी। कमबख्तों ने बिल के लिए जीना हराम कर दिया है। खुशियों ने घर के दरवाजे खटखटा दिए थे। केतकी, हमें जिस चीज की चाह थी वो सब मिल गई। धन दौलत औलादें, वो भी एक नहीं, ये पूरी 11। तुम्हारा सपना सच्चा था जी, मगर मुझे सिर्फ दादी साहब की चिंता हो रही है। फिर वही बात, दादी के भूत को देखो तो मुझे भी खिक्की बंध गई थी कि अब ये हमारा क्रियाक्रम कर देगी। पर वो कमजोर भूतनी थी। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा और जेल तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये बच्चा तेरा है ना? अरे वाह, इतने सारे, ये सब तुम्हारे हैं क्या? फिर तो इनमें से एक को ले जाऊंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बच्चा अस्पताल से भागने में मेरी ढाल बनेगा। खबरदार, कदम आगे बढ़ाया तो बच्चे का गला काट दूंगा। जब्बर सिंह, बच्चे को छोड़ दो, तुम बचकर नहीं भाग सकते। मेरा बच्चा, अगर मैं नहीं भाग सका तो ये बच्चा मरेगा। मेरा रास्ता छोड़ दो डीपी। इसे पहली और आखिरी चेतावनी समझना इंस्पेक्टर। तुम जानते हो कि मैं कसाई से भी ज्यादा खतरनाक हूं। तो तुमने उसे जाने दिया, वो मेरा बच्चा ले गया इंस्पेक्टर। तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए ही तो उसे जाने दिया है, वरना यही ढेर कर देता। इंस्पेक्टर भोसले के हाथों से बच नहीं पाता वो। मेरा बच्चा मुझे ला दो जी। पुलिस कोशिश कर रही है केतकी, जब्बर सिंह पकड़ा जाएगा। और वैसे भी तुम घबरा क्यों रही हो? हमारे पास 10 और हैं। नहीं नहीं, मुझे पूरे 11 बच्चे चाहिए। वो मेरा बच्चा है, मेरा खून। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मिस्टर, और पूरी कोशिश करेंगे। जब्बर सिंह पुलिस के घेरे को तोड़कर भाग नहीं पाएगा। डॉक्टर ने तुम्हें भी छुट्टी दे दी है केतकी, चलो घर चले। और फिर और देखो, हम अपने बच्चों के साथ इस शानदार बंगले में अपना पहला कदम रखेंगे। लेकिन मेरा 11वां बच्चा, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता मुझे चैन नहीं आएगा। 11वां बच्चा नहीं मिला, दादी का साप तुम्हें भुगतना होगा। औलाद का सुख नहीं पाओगे तुम। नहीं, हमें साप मुक्त कर दो। दादी, हमें माफ कर दो। अपने बच्चे होने के बाद मैं बच्चों का दर्द और उनकी तड़प को समझ गई हूँ। हमें ऐसी कठोर सजा मत दो। अपना सांप वापस ले लो। केतकी, केतकी उठ। तू पागल हो गई है क्या? तुझे कहा ना कि दादी साहब वाली बात दिमाग से निकाल दे, वरना वो डर बनकर तेरे दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। और यही डर तो वो भूत होता है जो इंसान को जीने नहीं देता। म्याऊ। ये बिल्ली की आवाज। उफ, बिल्ली हमारे बच्चे को उठाकर ले जा रही है। हुश, हट। ओह नो, बिल्ली बच्चा ले गई। दादी का सांप हमारा पीछा कर रहा है। बेवकूफ मत बनो, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। खिड़की खुली छूट गई थी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी जी, मैं जानती हूँ, वरना दादी साहब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सांप हमें बर्बाद कर देगा। तू क्या करना चाहती है? जब तक जिंदा रहूंगी प्रत्येक 15 दिन में अपना खून रक्तदान करूंगी। तू तो सचमुच पागल हो गई है। तेरा और मेरा खून गंदा हो चुका है, वो दान करने लायक नहीं रहा। हट हट, पीछे हट, मुझे जाने दे, वरना बिल्ली बच्चे को मार डालेगी। ये जरूर रामनाथ का बच्चा है। कैसी लापरवाह पत्नी है उसकी, बिल्ली ने मार डाला है इसको। भगवान ने ज्यादा जो दे दिए। चुप रहो। अपने बच्चों को कोई जानबूझकर बिल्लियों के हवाले नहीं करता। मैं अपने बच्चे को बिल्ली से नहीं बचा पाया केतकी, मगर तू घबरा मत, हमारे पास अभी 9 और तो है ना। नहीं नहीं, उफ, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे अपना खून दान करना है। ठीक है, तू रो मत, मैं तुझे ले चलूंगा।
केतकी 3 साल से अपने पापों को धोने की चेष्टा कर रही थी। तू बेकार ही वहम में पड़ गई। तेरी जिद के चक्कर में आज मुझे 3 साल हो गए अपना खून दान करते हुए। मैं तो कहता हूँ कि अब तू ये दान पुण्य बंद कर दे। हमारे बच्चे अब ठीक रहेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं जी, मैंने जो प्रण किया है उसे मरते दम तक पूरा करूंगी। मगर दादी साहब पीछा नहीं छोड़ने वाला था। सॉरी, आपके बेटे का बुखार दिमागी बुखार था। इसको मेडिकल भाषा में मैनिनजाइटिस कहते हैं। मैं इसको बचा नहीं पाया। नहीं, मेरा एक और बच्चा। तू क्यों घबराती है? अभी 8 और है ना। 14 वर्ष के बाद। माँ, पापा, मुझे एवरेस्ट पर्वतारोहण अभियान के लिए चुन लिया गया है। अभी तक एवरेस्ट फतह करने वाला हमारा सबसे कम उम्र का पर्वतारोही दल होगा। ये तो खुशी की बात है बेटे लक्ष्मण। आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं पापा, मैं इस टीम का लीडर हूँ और अभी कुछ देर बाद ही ट्रैकिंग अभियान पर निकलना है। मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अच्छा पापा, अच्छा माँ, चलता हूँ। हमारा ये बेटा बड़ा होनहार बनेगा और नाम कमाएगा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही एक बेटा ही होनहार नहीं है, बाकी 7 भी बुद्धिमान और होशियार हैं। वो तो सब ठीक है केतकी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब तुम अपना वो खून दान करने वाला नियम भंग कर दो। अब 17 वर्ष बीत चुके हैं। दादी के साथ जैसी कोई बात नहीं है। माँ बनने के बाद मैंने जब ममता को जाना तो बहुत पीड़ा व ग्लानि हुई जी। हमने जो कुछ भी किया वो दरिंदगी थी। वो मेरा प्रण सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। शायद मेरा पश्चाताप ही मेरे बच्चों की रक्षा कवच बना हुआ हो। रक्षा कवच टूटा था या माँ का भ्रम? क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? क्या हुआ उसे? ट्रैकिंग के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्मण। आज एक बेटा और गंवा दिया मैंने इंस्पेक्टर, और इस बेटे को गंवाने का गम बहुत बड़ा है, क्योंकि 17 साल तक उसे छाती से लगा कर रखा था ना। होनी को कोई नहीं टाल सकता केतकी। फिर तू घबराती क्यों है? अभी भी 7 बेटे और हैं ना हमारे। सप्ताह के 7 दिनों की तरह उनका भी नाम होगा। बेटा अजीत, तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया? जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है मैंने तो तुझे मोबाइल लाकर नहीं दिया। ये दोस्त का है पापा, कल मेरे पास छूट गया था। पिंगलिंग पिंगलिंग, पिंगलिंग पिंगलिंग। मीट इमीडिएटली। ये एसएमएस भी मेरे उसी दोस्त का है। आप लोग घर चलिए पापा, उसे मोबाइल की ज़रूरत होगी। मैं उसे लौटा कर अभी घर पहुंचता हूँ। मुझे एकदम से क्यों बुलाया है? मेरे भाई की मौत हो गई है, तुम्हें तो पता था। हाँ, और उसके साथ ही पुलिस को भी पता चल गया है कि हम कार चोर गिरोह संचालित करते हैं। पुलिस किसी भी वक्त दबिश डाल सकती है। तुम फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना लपेट लिए जाओगे। इसीलिए फ़ोन किया था। उफ, लेकिन लेकिन मैं कहाँ जाकर छिपूंगा? उफ उफ। पुलिस आ गई है, जल्दी निकलो यहाँ से। ये जीत इस तरह जल्दबाजी में क्यों भाग रहा है? और वो दूसरा लड़का कौन है? पुलिस उनको क्यों रोक रही है? वू वू, शूट देम। जिंग जिंग जिंग, चा दा आ। क्यों क्यों मार डाला तुमने उसको इसे? ये दोनों कुख्यात कार चोर हैं। हमारा बेटा कार चोर? वो जो ड्राइविंग सीट पर मड़ा पड़ा है ना, उसको तो नाम ही हलकट है। उसकी जेब में पिस्टल है। अगर हम गोली न चलाते तो हम पर गोली चलाता। ये दादी का सांप है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मौत एक सच्चाई है केतकी। सांप होता तो पैदा होते ही हमारे बच्चे हमसे छिन गए होते। याद करो, दादी ने कहा था कि जिंदगी में कभी औलाद का सुख नहीं पाओगे। हम 17 सालों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 8 औलादों का सुख पा रहे थे। इसलिए सांप वाली बात भूल जाओ। ये मात्र संयोग है केतकी। और फिर तुम घबराती क्यों हो? अभी भी 6 बेटे और हैं हमारे पास, जबकि जमाना तो हम 2 और हमारे एक का है। 5 अभी भी लोगों से ज़्यादा हैं। हमारे पास औरों से बहुत ज़्यादा है केतकी। तू गम न कर। मिस्टर रामनाथ, जब से आपको देखा है मैं एक ही बात सोच रहा था कि मैंने आपको कहाँ देखा है। अब आखिर याद आ ही गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम इंस्पेक्टर भोसले है। आपके 11 बच्चों में से एक जब्बर सिंह उठाकर ले गया था। हाँ, मगर आपको ये बात कैसे पता है? उस वक्त वो केस मेरे ही पास था, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं आपके बच्चे को ढूंढ नहीं सका था। और आज आपके एक और बेटे की मेरे कारण अपने हाथ से जान से हाथ धोना पड़ा। इसमें आपका कोई दोष नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
जो गलत काम करेगा वो तो सजा पाएगा ही। वो इंस्पेक्टर भोसले अतीत के जख्मों को कुरेद गया। कोई इंसान मर जाए तो उसको चिता पर फूंक कर इंसान उसकी यादों को सहेज लेता है, लेकिन जब कोई गायब हो जाता है तो उसका दर्द जिंदगी भर तड़पाता है कि वो जिंदा होगा या नहीं, होगा तो किस अवस्था में होगा, कहाँ होगा। उम्मीद तो जब्बर सिंह के पास ही होने की थी। विजय, तुझे मैंने पुलिस इंस्पेक्टर इसलिए ही तो बनाया है बेटे, ताकि तेरी वर्दी मेरे सारे काले धंधों की ढाल बन सके। आज से 22 साल पहले तू मुझे गंदगी में कीड़ों की तरह बिलबिलाता हुआ मिला था। तू वहीं पड़ा सड़ जाता। मैंने तुझे उठाकर गले से लगाया, तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। अब ये तेरा फर्ज बनता है कि तू भले ही सारी दुनिया को अपनी वर्दी का द्रौप दिखाकर कानून के डंडे से सीधा करे, मगर साथ में ये भी ध्यान रखे कि तेरे बाबा खड़क सिंह को तेरे किसी काम से ठेस या चोट न पहुंचे। तेरी भलाई के लिए मैं दुनिया की निगाहों में जब्बर सिंह से खड़क सिंह भी बन गया। अरे मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ, तू भी कुछ बोलना। तुम्हारे एहसानों तले दबा हूं मैं बाबा। ऐसे आदमी के पास बोलने के लिए जुबान नहीं होती, सिर्फ कान होते हैं सुनने के लिए। तूने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी बेटे, शाबाश, मैं यही सुनना चाहता था। इस ब्रीफकेस में 4 जाली पासपोर्ट है, इनको तू मेरे आदमी मोजे तक पहुंचा दे। तेरे से ज़्यादा मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसको कहना कि वो 4 कबूतर उड़ा दे। ये लो, बाबा ने 4 कबूतर उड़ाने को कहा है। नौकरी की इतनी कमी है कि बहुत सारे कबूतर विदेशों में उड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इनमें से जो लोग पैसा खर्च करने की कुव्वत रखते हैं, हम उनको ही विदेश भेजते हैं। पर तू वर्दी में काहे नहीं आया रे? एक ईमानदार पुलिस वाले की वर्दी और गुंडागर्दी में आग और पेट्रोल का बैर है मुझे। अब समझा कि मैं वर्दी में क्यों नहीं आया। ईमानदार हाँ, वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता और किसी के एहसानों के साथ आसान फरामोशी भी नहीं। पर रामनाथ और केतकी ने तो पूरे इंसानियत के साथ गद्दारी की थी। माँ, पापा, मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, इसीलिए सर्कस में ट्रेपोज आर्टिस्ट बन गया हूँ। तुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है बेटे? तेरे पापा के पास जो करोड़ों की दौलत है वो सब हमारे किस काम की? ये सर्कस आपने ही तो खरीद कर दिया है मुझे पापा। फिर ये तो कला है और मैं इस कला का पुजारी। मैं इसको पूजा करता हूँ माँ। तुम भी देखो तुम्हारा बेटा किस प्रकार हवा में कलाबाजियाँ खाता है। बिना पंखों के हवा में उड़ने का जो मजा है वह जमीन पर चलने में कहाँ। इससे इंसान की कल्पनाशीलता भी उड़ान भरने लगती है। संभल कर बेटे, घबरा मत केतकी, उसे कुछ नहीं होगा, ये उसका रोज का काम है। केतकी, तू जब से माँ बनी है बड़ी डरपोक हो गई है। बच्चों का दुख माँ बाप के लिए बहुत बड़ा होता है जी। इस दुख की तो कल्पना ही बड़ी दुखदायक होती है। यही कल्पना हर माँ बाप को डरपोक बना देती है। और यदि कल्पना सच बन जाए तो उफ, माँ की तो छाती ही फट जाती। धाड़ आ! सुजीत, मेरे बेटे, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक एक करके बिछुड़ते अपने बच्चों का बिछो मैं नहीं सह सकती। हम कुछ नहीं कर सकते केतकी। कुदरत के फैसले को मानने के लिए हम मजबूर हैं। और फिर तू क्यों फिक्र करती है? अभी भी हमारे पास 5 बेटे और हैं। चल, उठ खड़ी हो, इसे अस्पताल पहुंचाओ। कोई फायदा नहीं, ये मर चुका है। कुछ लोग जिंदा तो होते हैं मगर ईमान धर्म से मरे हुए। मुझे तो तुम जानते ही हो बंटी, फिर भी मैं बता दूं कि सब मुझे इंस्पेक्टर भोसले के नाम से जानते हैं। तुम पर 7 कत्ल के इल्ज़ाम है और सब केसों की फाइलें मेरे पास हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें फ़ौरन गोली मार दूँ। ऐसा मत करना बाप, अभी तो अपन को 8-10 लोगों को और टपकाना है बाप। अगर करता तो कहता नहीं। वास्तव में मैं तुम्हें और अपने आप को करोड़पति बनाना चाहता हूँ बंटी। वो कैसे बाप? तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस खुद को एक करोड़पति बाप की बिछड़ी हुई औलाद साबित करना है और उसके बाद उसकी करोड़ों की दौलत पर अपना कब्जा करना है। अपन तो जिंदगी में सारा बखेड़ा ही करोड़ों के वास्ते करता है बाप। तुम अपन को सिर्फ ये बताओ कि करना क्या है, वो सब मैं तुम्हें समझा दूंगा। आओ मेरे साथ। कार रैली में बहुत सारे लोग कंटेस्टेंट के साथ थे। जूम जूम। तुम देखना केतकी, ये कार रैली हमारा बेटा नितिन ही जीतेगा। वो उस नीली कार में है। जुम जुम। बकअप नितिन, बकअप। क्यों केतकी, दादी को भूल गई? दादी साहब तो याद है ना? तो
नितिन को रोक लो जी, दादी साहब उसका पीछा कर रहे, यहाँ भी कर रहा है, उसको रोक लो। क्या बक रही है? अचानक दादी साहब तुझे कहाँ से याद आ गया? उसे रोक लो जी, उसे रोक लो। रोकना तो तुझे है, तू उधर कार ट्रक की तरफ कहाँ जा रही है? नीली कार अनियंत्रित हो चुकी थी। कार अनियंत्रित हो गई थी या किसी का नसीब। जूम क्रा! शायद नसीब ही हुआ था। जिंदगी या मौत, सब नसीबों का ही तो चक्कर है। बूम! मेरा एक और बेटा गया, मेरा एक और बेटा गया। बदनसीबी की आग से झुलसा हुआ एक और बेटा भी था उनका। मेरा इंस्पेक्टर बेटा, मेरा विजय बेटा। आजकल शंकर मेरे धंधे में बहुत खींचातानी कर रहा है। शंकर के काले धंधे के बारे में तो मुझे भी बहुत सारी रिपोर्ट मिल रही है, बल्कि मैं तो आज उसके ठिकाने पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कोई करने वाला हूँ बाबा। गिरफ्तार नहीं बेटे, गिरफ्तार नहीं। उसे सरकारी मेहमान बनाने से अच्छा है कि उसे यमराज का मेहमान बना दो। ठीक है बाबा। जिंग! मगर यह काम मैं सरकारी रिवॉल्वर से नहीं करूँगा। मैं उस पर जो गोली चलाऊंगा वो भी सरकारी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आदेश मेरे लिए ड्यूटी नहीं फर्ज है। जिंग 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 जिंग! तुम्हारे एहसान से दबा हूँ बाबा, मुझे पाला है तुमने, तुम्हारा कर्जदार हूँ मैं, और ये कर्ज तो मैं अपना खून देकर भी चुकाऊंगा। भाई की मौत के सदमे ने मस्तिष्क को भंभोर कर रख दिया, जिसका परिणाम अजय के मौत के रूप में निकला। दो दो बेटों की अस्थियों को देखकर किस माँ बाप का सीना ना फट पड़ेगा, मगर हमारे सीनों में दिल नहीं जी, पत्थर है, वो कभी नहीं फटेंगे। आज दादी साहब के कहर का दिन था। मिस्टर रामनाथ, मुझे इंस्पेक्टर विजय कहते हैं। आपके लिए दो और बुरी खबरें हैं। और दो बुरी खबरें? कैसी खबरें इंस्पेक्टर साहब? जय नाम का आपका बिल्डर बेटा अपनी ही बनाई बिल्डिंग के ढह जाने से उसमें दबकर नहीं। और दूसरी बुरी खबर, खून ने खून को पहचानने के लिए जोर नहीं मारा था। आपके दो बेटे, जिनमें से एक रतन फौज में था और दूसरा मिहिरनाथ एयरफोर्स में विंग कमांडर, वो दोनों जंग में शहीद हो गए हैं। इसका मतलब हमारी सभी बेटे आज नहीं। हाँ, दादी साहब, 5 बेटों की मौत एक साथ। ऐसा अनर्थ आज तक कभी नहीं देखा और ना ही सुना। ये दादी साहब क्या है? ये सांप नहीं, हमारे पाप है इंस्पेक्टर विजय। हमारे बच्चे अपने आप नहीं मरे, वो मारे गए हैं, उनका खून किया गया है, और खूनी हम दोनों पति पत्नी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? मैं ठीक कह रहा हूँ इंस्पेक्टर। काले बादल उजली धूप को भी धुंधला कर देते हैं। पाप किसी न किसी रूप में आकर सजा देता ही है इंस्पेक्टर। हम दोनों के गुनाह हथियार बनकर हमारे बेटे को एक एक कर कत्ल करते चले गए, और हम उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कर सके। रामनाथ ने जो किस्सा बयान किया, उसे सुनते सुनते इंस्पेक्टर विजय की कनपट्टियों पर जैसे बम के से धमाके होने लगे। इंस्पेक्टर विजय का दिमाग जैसे जंग के मैदान से होकर गुजर रहा था। इतनी दरिंदगी! 11 मासूम बच्चों की बलि देने वाले लोग माँ बाप नहीं हो। इस राक्षसी कृत्य के लिए तो मौत की सजा भी बहुत कम है। मैं वारंट लेकर बहुत जल्दी आऊंगा रामनाथ। इसे कुदरत का खेल ही कहना होगा। तुम्हें नहीं पता रामनाथ, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने अपने 11 बेटे खो दिए, मगर तुमने 11 नहीं 10 बेटे खोए हैं। क्या मतलब इंस्पेक्टर भोसले? तुम्हारा वो 11वां खोया हुआ बेटा ये बंटी है, जिसे खुखार अपराधी जब्बर सिंह उठा ले गया था। जब्बर सिंह वेश बदल कर रह रहा था, इसीलिए वो कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा, मगर आज वो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। मगर मैंने उसे पहचान लिया रामनाथ। मैंने उसे तुम्हारे बेटे के बारे में पूछा तो उसने बंटी के बारे में बताया। मुझे जैसे ही इसके पता चला, मैं इसे लेकर तुम्हारे पास चला आया। अपनी अमानत संभालो, ये तुम्हारा कानूनी बेटा है। पर पिताजी, जमाने की निगाहों में ये खोया हुआ था, अब इसको कानूनन अपना बेटा घोषित करना तुम्हारा काम है। बेटे, तेरी माँ सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। उसने तो अपने सारे बेटे खो दिए बेटे। खास मैं अपने भाइयों से मिल पाता पिताजी। जब्बर उर्फ खंड को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो जब्बर सिंह तो मैं हूं, जो आज तक खड़क सिंह के रूप में पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। उस रामनाथ का बेटा तो मेरे पास है। मेरा इंस्पेक्टर विजय ही वो लड़का है जिसे मैं अपनी जान बचाने के लिए उठा लाया था। तो तुम मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर नहीं लाए थे? नहीं, वो बेटा, वो रिवॉल्वर फेंक दो। मैं जिंग!
आज समझ में आ गया कि तूने मुझे पालकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है कमीने। तुझे गोली मैं वर्दी में ही मारूंगा। जब्बर सिंह उर्फ खड़क सिंह। पिंग 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 पिंग। हेलो, इंस्पेक्टर विजय हियर। इंस्पेक्टर विजय, अपने 5 बेटों की अस्थियां गंगा में बहाने जा रहे रामनाथ, उसकी पत्नी केतकी, उनका वर्षों बाद मिला बेटा बंटी और इंस्पेक्टर भोसले एक कार दुर्घटना का शिकार होकर मारे गए हैं। तुम फौरन वहां पहुंचो, पता नोट करो। दादी साहब ने आखिर सब कोई को अपना शिकार बना ही लिया, मगर बंटी तो इनका बेटा नहीं था। इनका बेटा तो मैं था। साहब के मुताबिक मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रामनाथ और केतकी ने कानूनन बंटी को अपना बेटा घोषित किया था। दादी साहब के कारण उन दोनों को औलाद सुख नहीं मिलना था, इसीलिए कानूनन उनका उत्तराधिकारी घोषित होते ही बंटी मारा गया। और मैं इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मैं रामनाथ और केतकी को औलाद का कोई सुख नहीं दे रहा था। उफ। मैं दादी और उन मासूम बच्चों की आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। समाप्त।